आज से करीब 2 महीने पहले हम ये सुन रहे थे कैसे हमारे फार्मर्स लिटरली अपनी सब्जियों को सड़क किनारे डंप कर रहे थे। 2 रुपए पर किलो ऐसे ऐसे प्राइसेस हमें सुनने को मिल रहे थे। वहीं आज कुछ दिनों से हम कुछ ऐसी खबरें सुन रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर मार्केट में ऐसा अब्रप्ट चेंज क्यों, एंड इफ देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट। महंगाई ने टमाटर को चोरों का टारगेट बना दिया। चलाना तो पड़ेगा, जहाँ 4-5 टमाटर डालेगा एक से काम चलेगा तो चलाना तो पड़ेगा, क्योंकि पॉकेट को देखना पड़ेगा। और जो अमीर तो वो अमीर है ही, वो तो खा ही लेगा। गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा कमाएगा, कैसे खा पाएगा सब। डिमांड फॉर टोमेटोज इज नेवर डिक्रीजिंग। एक इंडियन फैमिली के डाइट में टमाटर एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल सब्जी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सप्लाई, उसमें हमने डिसरप्शन देखा, जिसके 2 मेजर रीजंस थे। पहला, बिन मौसम बारिश, एक्सेसिव बारिश, जिसका श्रेय क्लाइमेट चेंज और साइक्लोन को जाता है। अब जो टोमेटोज अप्रैल से जून के बीच में आपके और मेरे पास आए, उन्हें जनवरी से मार्च के बीच में ही टोमेटो ट्रांसप्लांट कर दिया गया था, और इसी रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक राबी क्रॉप हुआ। लेकिन उस दौरान फार्मर्स को एक्सेसिव गर्मी भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा तो था ही कि सप्लाई में डिसरप्शन आने वाला है टोमेटोज़ की। दूसरा रीज़न जिसके वजह से डिसरप्शन इन सप्लाई हुआ, वो था वायरल डिजीजेज इन दीज टोमेटो क्रॉप्स। लीफ कर्ल वायरस और कुकुम्बर वायरस, ये दोनों वायरस ने काफ़ी किसानों की नींद उड़ा दी थी। तो आखिर ऐसे सिचुएशंस में जहां आज से कुछ हफ्तों पहले ही फार्मर्स को अपने टोमेटोज को फेंकना ज़्यादा सही लग रहा था रेदर देन सेलिंग इट टू द मार्केट, और वहीं आज उसी चीज़ की प्राइसेस इतने पहुंच गई है कि मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े चेन्स भी कॉस्ट कटिंग मेजर्स ले रही है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन कहाँ है? ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ये गवर्नमेंट के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक है। सो मच सो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था, जहां बाहर के लोगों से सोल्यूशन पूछा जा रहा था। इसे हम क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं फ्रॉम द पब्लिक। अब इंडिया में टोमेटोज की प्रोडक्शन पूरे साल भर चलती है, और वो भी डिफरेंट रीजन्स में। जो टमाटर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में उगाए जा रहे हैं, वो आपको मार्च से अगस्त के बीच में मिलते हैं। वहीं जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाए जा रहे हैं, वो आपको सितंबर से फरवरी तक आपके पास आते हैं। एक सोल्यूशन जो शायद आपके भी मन में आ रहा हो कि भाई, हम जब एक्सेसिव प्रोड्यूस होता है, जैसे कुछ हफ्तों पहले हुआ था, क्यों ना हम उसे स्टोर कर लें। Well, even if government through proper road infrastructure and transportation अगर इन कुछ स्टेट्स में से बाकी स्टेट्स तक पहुंचा भी पाती है टोमेटोज, दिक्कत यह है कि टोमेटोज की शेल्फ लाइफ या लाइफ बहुत कम है। इवन एक अच्छे से अच्छे कोल्ड स्टोरेज में भी आपका एक टमाटर केवल 2 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं, और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज इंडिया के 90% से भी ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस में सिर्फ आलू रखा हुआ है। अब या फिर तो हमें विटनेस करनी पड़ेगी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट्स, जैसे 2020 मैसूरू बेस्ड सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CFTRI ने हाथ मिलाया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ। इन्होंने एक सिंपल मेथड ढूंढा जिससे आप टोमेटोज को रूम टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हैं थ्रू अ ब्राइन सोल्यूशन, आसान भाषा में एक सॉल्ट बेस्ड सोल्यूशन में। लेकिन रीसेंट कमेंट्री की हम सुने तो हमें पता चला कि ये अभी इतना स्केलेबल है नहीं अभी इंडियन मार्केट में। इनको मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर इन रेडी टू ईट मिल्क पाउडर्स को आपने कॉफी या चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया होगा, या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए। इस रेडी टू यूज वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अमूल ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट में।
उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक्सेसिव बफेलो मिल्क जो एक बार में प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम स्टोर कर ले ताकि ये ईयर लॉन्ग हम इसको बेच सकें। और शायद हमें टोमेटोज के लिए भी सिमिलर सोल्यूशन चाहिए। टोमेटो प्यूरे एंड पेस्ट को शायद हमें एक बड़े स्केल पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है इंडियन मार्केट में। आज केवल 1 से 2% ऑफ टोटल टोमेटो प्रोडक्शन सिर्फ वही प्योरे और ऐसे पेस्ट में कन्वर्ट हो पाता है, वो भी मैक्सिमम थ्रू केचप्स में आप देखते हैं अपने सामने। वहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी की सुने तो हमें ये परसेंटेज 10% तक लेके जाना पड़ेगा, तब वी कैन मेक श्योर कि ऐसे प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे इतने वाइल्ड वो आगे ना हो। एंड इवन इसके साथ हम जीएसटी जो 12% लगते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे उसको हम रिड्यूस करके 5% पे लेके आ सकते हैं। अब इस सजेशन में दिक्कत ये है कि हमें इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है थोड़ा सा। अब मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे बड़े चेन्स तो अपने प्रॉफिट्स के लिए ऐसे प्योरेज और पेस्ट को यूज़ करना चालू कर दे, लेकिन क्या आप फ्रेश टोमेटोज के बदले अपने किचन में ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे? आपको पता है कि एक किसान अपने प्रोड्यूस को आपके और मेरे तक कैसे पहुंचाता है? ये होता है थ्रू APMC, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ये एक ऑफिशियल बॉडी है जो हर एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, जहाँ पे किसान उस स्टेट के मिलते हैं और अपने प्रोड्यूस को बेचने की कोशिश करते हैं थ्रू एन ओपन ऑक्शन। अलग बायर्स आते हैं, क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स को चेक करते हैं और एक पर्टिकुलर लॉट के लिए बिड करते हैं। जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो लॉट उसका। अब ऐसे में एक एजेंट बीच में आ जाता है जो कि इन बायर्स और फार्मर्स को मिलाता है, और ये एजेंट्स अपना एक हैवी कट अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो मंडी फीस और टोटल कमीशन के बाद हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जब आप सब्जी मार्केट में जाके 100 रुपए का टमाटर खरीदते हैं तो उसमें से केवल 20 से 30 रुपए उस किसान के पॉकेट में जाते हैं जिसने दिन रात एक करके उस प्रोड्यूस को उगाया था। कई एनालिस्ट का मानना ये है कि जब तक इस सिस्टम में सुधार नहीं आएगा या फिर कुछ हम और सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, हमें फ्यूचर में ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशंस आगे भी देखने पड़ेंगे।